पाकिस्तानी अधिकारियों ने अति दक्षिणपंथी इस्लामी समूह तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान द्वारा आहूत लबैक या अक्सा मिलियन मार्च के दौरान व्यापक अशांति की आशंकाओं के बीच राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का असाधारण कदम उठाया है। इंटरनेट ब्लैकआउट के अलावा प्रमुख सड़कों को कथित तौर पर सील कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों और विदेशी दूतावासों वाले रेड जोन में बैरिकेडिंग कर दी गई है। रावलपिंडी में शनिवार तक सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कठोर प्रतिबंध सरकार की इस गहरी आशंका का संकेत है कि टीएलपी अपने हजारों समर्थकों को एकजुट कर सकती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ हिंसक टकराव भड़का सकती है, जैसा कि उसने पहले भी किया है। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान क्या है? अब आपको बता दें कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान एक इस्लामी राजनीति और उग्रवादी समूह है, जिसकी स्थापना 2015 में दिवंगत मौलवी खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। बरेलवी सूत्री परंपरा पर आधारित टीएलपी पाकिस्तान की ईशा निंदा कानूनों पर अपने कट्टर रुख के लिए कुख्यात है। इससे अक्सर इस्लाम को ठेस पहुंचाने वाले मुद्दों पर अड़ियल रुख अपनाया है और अक्सर हिंसा, लिंचिंग और भीड़ द्वारा न्याय का सहारा लिया है। टीएलपी पहली बार 2017 में राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था, जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शकों ने इस्लामाबाद को हफ्तों तक ठप कर दिया था। यह आंदोलन सरकार द्वारा ईशा निंदा के आरोपी पर एक मंत्री को गिरफ्तार करने से इनकार करने के बाद शुरू हुआ था। इस प्रदर्शन के कारण राजनीतिक संकट पैदा हो गए थे और अनंतः पाकिस्तानी सेना ने इसे समाप्त करने के लिए एक समझौते की मध्यस्थता की। इससे इस समूह की हजारों समर्थकों को जुटाने और सार्वजनिक जीवन को अस्त व्यस्त करने की क्षमता का पता चला। तब से टीएलपी ने कई हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जिससे अक्सर मौतें भी हुई। 2021 में इसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों के विरोध में फ्रांसीसी डेनिश दूतावासों के सामने प्रदर्शन किया। इन विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप हुई झड़पों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर पुलिस अधिकारी थे। इसकी हिंसक रणनीति और अतिवादी बयानबाजी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में टीएलपी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। बाद में 2021 में इसे सूची से हटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने टीएलपी पर 2 बार प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसके प्रभाव को नियंत्रित करने में उसकी काफी संघर्ष करना पड़ा है। अब सवाल ये है कि टीएलपी अब किस बात का विरोध कर रहा है? यह नया उपद्रव समूह द्वारा फिलिस्तीनी हितों के लिए किए जा रहे जोरदार समर्थन और गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों के विरोध के साथ साथ इजराइल को अमेरिकी समर्थन की निंदा से जुड़ा है। टीएलपी ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और पाकिस्तान सरकार पर कड़ा रुख अपनाने का दबाव बनाने के लिए शुक्रवार को लबैक या अक्सा मिलियन मार्च का आह्वान किया। गुरुवार को लाहौर टीएलपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़पों में दर्जनों लोग घायल हो गए और पूरे पाकिस्तान में 150 से ज्यादा टीएलपी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने धारा 144 लागू कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया और एक संवेदनशील इलाकों को सील कर दिया। पाकिस्तान सरकारें टीएलपी से क्यों डरती है? टीएलपी के विरोध प्रदर्शनों ने अतीत में शहरों को ठप कर दिया है। उनके प्रदर्शनों में अक्सर हजारों अनुयायी शामिल होते हैं, जिनसे कई धार्मिक उन्माद से प्रेरित होते हैं और सुरक्षा बलों को आक्रामक तरीकों से सामना करने को तैयार रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर सीधी लड़ाई होती है। टीएलपी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन तेजी से घातक हो सकते हैं और शहरी केंद्रों को अस्थिर कर सकते हैं, जिससे वे सार्वजनिक व्यवस्था की एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं। यह समूह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है और प्रांतीय सूचनाओं में सीटें जीत चुका है। इसलिए टीएलपी को गैर कानूनी घोषित करना या उसका दमन करना सरकार के लिए कोई असामान्य विकल्प नहीं है। प्रतिबंधों को पाबंदियों के बावजूद टीएलपी का आधार वफादार बना हुआ है। टीएलपी के वर्तमान नेता संस्थापक के पुत्र साद हुसैन रिजवी पश्चिम विरोधी और फिलिस्तीन समर्थकों के मुद्दक पर समर्थनों को एकजुट करते रहते हैं।